Hey everyone, welcome back my YouTube channel. So today I am going to talk about emotional mind versus logical mind. But I will tell you something. Today I will try speak in 70% in English and 30% in Hindi so that I can improve my English step by step. But I am little nervous. But okay, जो भी होगा देखा जाएगा. But I will try. Okay. First, but I have a question. Have you ever felt like this? Heart says something but mind says something else, and we feel confused. You don't understand which one is correct. So then this video is for you. First, we will talk about emotional mind. So the emotional mind is fast. मतलब हमारा emotional mind fast होता है. It's quick. It's react quickly. मतलब ये एकदम से react करता है. It operates on feeling like sadness, happiness, love, anger, everything, है ना. मतलब कि it is more about feeling than thinking. मतलब ये फील ज़्यादा करता है, सोचता कम है. एक सिंपल लाइन में समझे तो इमोशनल माइंड कहता है कि जो फील हो रहा है वो ही सच है, उसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है. मतलब जब आप लव या एंगर फील करते हैं तो इमोशनल माइंड कहता है जो आपको फील हो रहा है वो ही रियलिटी है. बट अब बात करते हैं लॉजिकल माइंड. लॉजिकल माइंड इट इज़ स्लो. द लॉजिकल माइंड इज़ स्लो. इट थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग. मतलब ये पहले सोचता है तब उसके बाद रिएक्ट करता है. इट फोकस ऑन फैक्ट्स एंड इवेलुएट्स द सिचुएशन. मतलब ये फैक्ट्स पर फोकस करता है और सिचुएशन को एनालाइज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम इसको एक सिंपल लाइन में समझे तो जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो कहता है पहले रुको, सिचुएशन को एनालाइज करो और उसके बाद डिसाइड करो, फिर अपना रिएक्ट दो, ना कि इमोशनल माइंड की तरह एकदम से रिएक्ट कर दो. तो चलो हम इमोशनल माइंड को रियल प्रॉब्लम से समझते हैं. अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो इसका मतलब आपका इमोशनल माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू लॉजिकल माइंड के. तो फर्स्ट होता है इंस्टेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द इमोशनल माइंड इज स्ट्रॉन्ग वी रिएक्ट विदाउट थिंकिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने कुछ बोला, हमने उस पर तुरंत रिएक्ट कर दिया. ना हमने सिचुएशन को एनालाइज किया, ना हमने मतलब देखा कि सामने कौन है कौन नहीं है, बस एकदम से रिएक्ट कर दिया. और फिर बाद में क्या होता है, हम पछताते हैं कि शायद हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया. क्योंकि कभी कभी जब हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं ना, वो हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. हम भले ही अपने इमोशंस के चलते हुए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बट कभी कभी एकदम से रिएक्शन देना हमको ही प्रॉब्लम दे देता है. तो इसलिए सोच समझ के एकदम रिएक्ट मत करो, सोच समझ के रिएक्ट करो. सेकंड होती है असेप्शन बनाना. मतलब हमारा जो इमोशनल माइंड है वो फैक्ट्स नहीं देखता, इट क्रिएट्स स्टोरीज. मतलब ये स्टोरी क्रिएट करता रहता है अपने दिमाग में. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको लेट रिप्लाई किया तो आप क्या सोचते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है. बट अगर आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होता या फिर आप थोड़ा रुक के सोचते तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, हो सकता है वो शायद किसी काम में बिजी हो सकता है उसका नेट ओपन है बट वह सो रहा है, या फिर खाना खा रहा है, या फिर वो फैमिली के बीच में बैठा है, ये कुछ भी. आप थोड़ा रुक सकते हो, बट नहीं, आप एकदम से क्या सोचते हैं कि मतलब वो हमें इग्नोर कर रहा है. बट इस वजह से आपका इमोशनल माइंड आप पे हावी होता है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते. उन्हें एकदम से मतलब सामने वाले के लिए रख देते हो कि हाँ मैं इस टाइम ये महसूस कर रहा हूँ, तो सामने वाले के हाथ में पूरा कंट्रोल हो जाता है. मतलब जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर दूसरे वाला इंसान उस इंसान को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके इमोशंस कहीं नहीं, वो बार बार उस इमोशंस को ट्रिगर करता है ताकि वो बार बार अपने आप को अनसेफ, इनसिक्योर फील करे. थर्ड, वीक डिसीजन मीन्स टेकिंग डिसीजन बेस्ड ओनली ऑन फीलिंग इज़ डेंजरस. मतलब सिर्फ फीलिंग के बेस पर किसी चीज़ पे डिसीज़न लेना ये डेंजरस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई चीज़ पसंद आई, सिर्फ किस लिए, उस टाइम के लिए वो आपको चीज़ पसंद आई, बट बाद में आप रिग्रेट करते हैं. आप बोलते हैं कि शायद थोड़ा और सोच लेना चाहिए था, या फिर थोड़ा और रुक कर आराम से सिचुएशन को एनालाइज करके थोड़ा और अच्छे से टाइम देकर फिर वो चीज़ लेनी चाहिए थी, या फिर उस चीज़ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था. बट नहीं, आप सिर्फ इमोशंस के चलते हुए कभी कभी ऐसी चीज़ें पसंद कर लेते हैं जो बाद में चलकर आपको ही प्रॉब्लम करती हैं. तो इसलिए थर्ड होता है वीक डिसीजन. इमोशनल माइंड होना बुरी बात नहीं है, बट कभी कभी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है.
फोर्थ, ओवर थिंकिंग प्लस स्ट्रेस। जब इमोशनल माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है और आपका दिमाग थक जाता है, मतलब आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप बस या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर आपको नींद नहीं आती। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, या फिर आप इतना सोचते हैं कि आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपका माइंड बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस करता ही रहता है, बिकॉज योर माइंड कीप रिपीटिंग सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन। क्योंकि तो चलो अब हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, वो है इसको कंट्रोल कैसे करें। फर्स्ट सोल्यूशन है पॉज। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए 3 सेकंड के लिए रुक जाओ, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सिर्फ काउंटिंग कर लो 3 सेकंड की। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताती हूँ। ये 3 सेकंड जो होते हैं ये हमारे इमोशनल माइंड को डाउन कर देते हैं और हमारे लॉजिकल माइंड को एक्टिव करते हैं। क्यों ये हमें, मतलब उस टाइम पे अगर हम रुक जाएं, एकदम से रिएक्ट ना करें, तो ये हमें सोचने का टाइम देते हैं 3 सेकंड, हम अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं। सेकंड इज़ क्वेश्चन रूल, एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये रूल आपको ज़रूर याद रखना है। हर सिचुएशन में अपने आप से आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, मतलब मैं इस टाइम पर क्या फील कर रही हूँ, कौन सा इमोशंस मुझको फील हो रहा है। अगर आप गुस्सा है तो गुस्सा, या फिर गुस्सा, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी इमोशन है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं तो 30% काम वहीं पर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम आप कौन सा इमोशंस फील कर रहे हैं। जब आपका दिमाग ये सोचने में लगता है ना कि हम कौन सा इमोशंस फील कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुस्सा है तो आप अपने आप से पूछें कि इस टाइम मैं क्या फील कर रही हूँ, तो आपका माइंड क्या कहेगा, गुस्सा। तो आप समझ गए कि इस टाइम मैं गुस्सा हूँ, और गुस्से में डिसीज़न लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। रुक जाइए कुछ टाइम के लिए और फिर रिएक्ट करें। सेकंड है व्हाट इज़ फैक्ट, मतलब रियलिटी क्या है, सिचुएशन कैसी है, क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे इस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है, या फिर ये मेरे किसी काम की नहीं है। थर्ड इज़ डिले योर रिएक्शन, मतलब ये रूल बना लो, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। जब भी आप पर कोई इमोशंस या फिर गुस्सा हावी हो तो उस टाइम पे रिएक्ट मत करो, 10 से 15 मिनट का टाइम लो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप टाइम लेते हैं तो आपका डिसीज़न बेटर होता है। अकॉर्डिंग टू इमोशंस में आए हुए डिसीज़न 90% बेकार ही लिए जाते हैं, बट जब आप सोच समझकर अच्छे से हर सिचुएशन को एनालाइज करके डिसीज़न लेते हैं तो वो 99% चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल सही लिए जाते हैं। इसलिए एकदम से रिएक्ट मत करो और अपनी रिएक्शंस को डिले करो, 10 से 15 मिनट का टाइम लो। कोई भी सिचुएशन हो तब तक उस पर कोई भी रिएक्शन मत दो जब तक आपको नहीं लगता कि ये रिएक्शन देना सही है या नहीं है। अच्छे से पहले बैठो, सोचो। फोर्थ इज़ राइट एंड क्लीन माइंड, जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको एक पेपर पे लिख लो। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है और कौन सी चीज़ें आप अननेसेसरी सोच रही हैं। बेकार की चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। फिफ्थ इज़ बैलेंस, बीइंग ओनली इमोशनल इज़ रॉन्ग एंड बीइंग ओनली लॉजिकल इज़ ट्रू, मतलब बेस्ट तब होता है जब दोनों पर आपका बैलेंस हो। एक सिंपल रूल याद रखो, फील करो बट डिसीज़न हमेशा लॉजिक बेस पर लो, लॉजिक का यूज़ करके ही डिसीज़न लो। इमोशंस को फील करो बट जब बारी डिसीज़न लेने की आए तो उस टाइम पे लॉजिक का यूज़ करो। और मैं लास्ट में आपको यही कहूँगी कि इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, बिकॉज यू कैन फील डीपली, बट लॉजिकल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रॉन्ग डिसीज़न। तो द रियल स्ट्रेंथ इज़ कि आप फील भी करो बट सही डिसीज़न भी लो। इसलिए इमोशंस को फील करो बट जब भी डिसीज़न लेने की बारी आए तो वो लॉजिक के बेस पर लो। एंड लास्ट लाइन जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये आपको हमेशा याद रखनी है, कभी दिल की सुनो कभी दिमाग की, बट ब्लाइंडली टेस्ट किसी पर मत करो। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।